ना आए ऐसी बारात, ना आए ऐसी बारात। सचमुच हमारी दुनिया तेज़ी से बदल रही है। हमारी दुनिया मतलब हम लड़कियों की दुनिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, ये एक बड़ी और कड़वी हकीकत है। लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि परिवार में और परिवार से बाहर भी लड़कियां कई स्तरों पर अपने भीतर एक भरोसा अर्जित कर रही हैं। लड़कियों के हालात में सुधार हुआ है। पहले परिवार में खान पान में भी बेटियों और बेटों के बीच भेदभाव किया जाता था। पढ़ाई और स्कूल में फ़र्क किया जाता था। अब ये बदला है, बल्कि शहरों में बहुत सारे घरों में लड़कियों को भी पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसके बावजूद ये सच है कि महिलाओं के साथ भेदभाव कम हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ मैं उन लड़कियों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शादी के दिन सज धज कर बारात लेकर दूल्हे के आने का इंतज़ार करती हैं, लेकिन दहेज की वजह से वो बारात नहीं आती। मैं उन लड़कियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो दहेज मांगने वाली बारातों को शादी के मंडप से वापस लौटाती हैं। बुलंदशहर में एक मुस्लिम परिवार की लड़की के निकाह का दिन आ गया था। माँ बाप भाई बहन सब शादी की तैयारियों में जुटे थे, मगर शादी के दिन की सुबह ही फ़ोन आया। लड़की के पिता ने 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग की गई। लड़की के पिता से 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग की गई। पिता इस स्थिति में नहीं थे कि लड़के वालों की इस मांग को पूरी कर पाते। मुस्लिम समाज में दहेज प्रथा नहीं थी, मगर लड़कियों का ये अभिशाप वहाँ भी तेज़ी से फैलता जा रहा है। लड़की वाले बारात का इंतज़ार करते रहे, लेकिन बारात नहीं आई। जिस परिवार में लड़की का विवाह किया जा रहा था वो अलीगढ़ का रहने वाला था। लड़का और उसका पिता दोनों डॉक्टर थे। यह भी हैरान करने वाली बात है, बारात न आने पर लड़की के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। लड़के वाले घर पर ताला डाल निकल गए। ये तो एक घटना है, मगर इसके बाद जो होता है वो बारात न आने से भी ज़्यादा ख़राब है। ये कहा जाता है कि अब लड़की का क्या होगा। जिसके नाम पर मेहंदी रचाई वही नहीं आया। उसकी और उसके परिवार की खुशियाँ उजड़ गईं। लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर भी लड़की को कोसना और लड़की का खुद को कोसना, फिर लड़की को कोसना और लड़की का खुद को कोसना, ये सबसे ख़राब पहलू है। पहले तो लड़की का परिवार, उसका मोहल्ला, फिर रिश्तेदार और समाज सब मिलकर एक भयावह स्थिति बना देते हैं। मेरा मानना है कि नहीं, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, बल्कि बर्बाद होने से बच गई। ये बहुत ही साधारण बात है, मगर इसे जटिल बना दिया गया। लड़की अगर ऐसे परिवार में चली जाती जहाँ भावनाओं का मोल नहीं, अब रुपयों की ही कीमत है, तो उसे क्या हासिल होता। दहेज के लिए प्रताड़ित होने और चरम पर जला दिए जाने से तो अच्छा है कि दहेज के नाम पर होने वाली शादी के टूट जाने पर राहत की एक लंबी सांस ली जाए, खुश हुआ जाए कि बेटी बच गई। फिर पिता तसल्ली महसूस करें और मोहल्ला संतुष्ट हो कि बच्ची बच गई। माँ अपनी बेटी को पुचकारे कि किसी दुष्ट और स्वार्थी के लिए रचाई गई उसकी मेहंदी जितनी जल्दी छूट जाए अच्छा। फिर मेहंदी किसी और के लिए नहीं, लड़की अपने लिए ही लगाती है। ऐसी बारात जो दहेज की रकम बटोर कर आए, उससे अच्छा कि ना आए ऐसी बारात। और वे लड़कियां जो शादी के मंडप से दहेज मांगने वाले दूल्हों और बारातों को लौटाती हैं, उनका समारोह कर स्वागत किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसके कुछ अल्फाज। विवाह यानी शादी, विवाह शादी। भयावह हौलनाक, भयावह हौलनाक। साधारण आम या मामूली, साधारण आम या मामूली। जटिल पेचीदा, जटिल पेचीदा। परिवार खानदान, परिवार खानदान। भावनाओं जज्बात, भावना जज्बा, भावनाओं जज्बात। प्रताड़ित होने सताए जाने, प्रताड़ित होने सताए जाने। चरम इंतहा, चरम इंतहा। पिता वालिद, पिता वालिद। संतुष्ट मुतमईन,
संतुष्ट मुतमईन, दुष्ट बदमाश, दुष्ट बदमाश, स्वार्थी खुदगर्ज, स्वार्थी खुदगर्ज, समारोह तकरीब, समारोह तकरीब, इस्तकबाल खैर मकदम, इस्तकबाल खैर मकदम, अपराध जुर्म, अपराध जुर्म, स्तर सतह सतह, स्तर सतह, अर्जित हासिल, अर्जित हासिल, खान पान खुर्दनोश, खान पान यानी खाना पीना, खुर्दनोश, भेदभाव तफरीक, भेदभाव तफरीक, महिलाओं खवातीन, महिला खातून, महिलाओं खवातीन, मंडप पवेलियन, मंडप पवेलियन, स्थिति हालत, स्थिति हालत, प्रथा रवाज, प्रथा रवाज, अभिशाप लानत, अभिशाप लानत।